आप लोगों ने एक कहावत तो सुनी होगी, द बेस्ट व्यूज डोंट कम एट द एंड, दे शो अप अलोंग द वे। 11,500 फीट की हाइट पे एक ऐसी ही जगह है जो अर्थ का कम किसी और दुनिया का हिस्सा ज़्यादा लगती है, जहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड आसमान छूती है, जहाँ लेक्स हर वक्त अपना रंग बदलते हैं और आसमान सितारों से भर जाता है। हर साल हज़ारों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दोस्तों के साथ बाइक राइड का सपना देखते हैं, टू एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल प्लेस, एंड द टाइम हैज़ कम टू मेक दिस ड्रीम अ रियलिटी। Hi, my name is That Indian Chap and I love to travel. And ये है मेरी best friend The Tiny Song and she loves to annoy me when I travel. और इस बार हमने डिसाइड करा है to travel लद्दाख। तो प्लान बहुत सिंपल था, घर से दिल्ली एयरपोर्ट और दिल्ली से दुनिया की सबसे खूबसूरत फ्लाइट। इफ यू डोंट बिलीव मी, लेट मी शो यू। और ये खूबसूरत नज़ारे लेने के बाद हम लैंड करते हैं एट ले एयरपोर्ट। तो सेकेंड डे इन ले हमारा सबसे पहले काम होता है टू गेट आवर बाइक। After visiting all the places in Leh, we go to Hall of Fame. और जैसे हम हॉल ऑफ फेम घूम रहे होते हैं ना, वहाँ पे एक सोल्जर आते हैं और वो हमें 1999 कारगिल वॉर की ब्रीफिंग देना स्टार्ट करते हैं। आई एंड विद द काइंड ऑफ प्राइड ही एक्सप्लेन्स द वॉर टू अस and the josh that he had in his voice. You will get goosebumps, so go ahead and watch it. अभी आप लोगों को मैं यहाँ पे कारगिल वॉर के बारे में ब्रीफिंग करने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुन लेना। सब उनको कंफर्म हुआ कि ये इंडियन आर्मी नहीं है, पाकिस्तान आर्मी है, इसीलिए फटाफट
बटालिक बेस में आके इंडियन आर्मी को इंफॉर्मेशन दिया जाता है, सर मुंटू डालो इलाके के अंदर कुछ हरकत हो रहा है, आप लोग देख लेना बोल के इंडियन आर्मी फटाफट एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पे एक पेट्रोलिंग तैयार किया जाता है। उस पेट्रोलिंग कमांडर का नाम था कैप्टन सौरभ कालिया। ना हो तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के लिए कैप्टन विजय थापर को टास्क दिया। कैप्टन विजय थापर बहादुरी के साथ, ईमानदारी के साथ तोलोलिंग को रिकैप्चर करने के बाद 22 साल की उम्र में यहाँ पे शहीद हो गया, जिसका द लास्ट पोस्ट आपको यहाँ पे जरूर पढ़िए, द लास्ट पोस्ट करके के लिए ये आवाज बहुत कम होता है। कैप्टन विक्रम बत्रा का दूसरा नाम क्या था? 5142 को रिकैप्चर करने के लिए, और उसने किया भी बहादुरी के साथ। 5142 को रिकैप्चर करने के बाद दोबारा आगे एडवांस करते समय 2 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा वहां पे घायल हुआ। 2 गोली लगने के बावजूद भी कैप्टन विक्रम बत्रा ने पाकिस्तान के 3 बंकर को बर्बाद करके, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा 4875 टॉप में पहुंचने ही वाला था, अचानक बैक साइड में 5 गोली लगने के कारण कैप्टन विक्रम बत्रा भी यहाँ पे शहीद हो गया। उनकी वीरता को देख के उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तो डे 3 हमें निकलना होता है फ्रॉम ले टू नुब्रा वैली वाया माइटी खारदुंगला। और उस दिन क्या होता है, सुबह सुबह मौसम ख़राब हो जाता है और हमारे टूर गाइड हमें बोलते हैं कि आप डिले कर लीजिए थोड़ा, लेकिन हम बोलते हैं नो, विल गो अहेड। और आई थिंक ये हमारी उस दिन की सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि जैसे ही हम निकलते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती है और हम पूरे भीग जाते हैं। बट दैट इज़ नॉट द वर्स्ट पार्ट। द वर्स्ट पार्ट इज़ द रोड अप टिल खारदुंगला is not good. अब क्या है? ये यहाँ से अच्छा स्ट्रेच शुरू हुआ है, अदरवाइज इससे पहले हमने जितना भी ये पूरा रास्ता करा है, दिस इज ऑल कच्चा रोड। वो देख रहा हूँ वहाँ से पीछे से सारा का सारा रोड खराब है। जैसे जैसे हम खरदुंगला पास को क्रॉस करते जाते हैं वैसे वैसे मौसम और ख़राब हो जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे मैं बाइक चला रहा होता हूँ एंड आई कांट इवन सी 5 feet अहेड ऑफ मी। लेकिन जैसे हम खरदुंगला के पास पहुँचते हैं ना, मौसम एकदम क्लियर हो जाता है एंड व्हाट वी सी is just amazing. खरदुंगला पहुंचते ही पूरा व्यू ही चेंज हो जाता है। And then the most beautiful moment of this trip happens. The snowfall. फर्स्ट एवर स्नोफॉल इन खरदुंगला। और उस स्नोफॉल के साथ हमारे अंदर का बच्चा भी बाहर आ जाता है। यू वोंट बिलीव, वी वर सो हैप्पी इन दैट मोमेंट दैट आई कांट एक्सप्लेन। और ये सिर्फ वही एक्सप्लेन कर सकता है जिसने वो मोमेंट जिया है। खारदुंगला से उतरते ही व्यूज़ एकदम चेंज हो जाते हैं। और हम पहुंच जाते हैं दिस्कित मोनेस्ट्री। ये दिस्कित मोनेस्ट्री नुब्रा वैली का सबसे बड़ा और सबसे पुराना गोम्पा है, जिसे 14th सेंचुरी में बनाया गया था। और यहाँ पे सबसे आइकॉनिक है यहाँ का 106 feet tall मैत्रेय बुद्धा स्टैचू, which is a symbol of peace and protection. Ladakh is so beautiful that you will never guess what you are going to find next.
That's what happened. क्या आपको रेनबो दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? दिस्कित के डबल रेनबो के नज़ारे लेने के बाद हम पहुंच जाते हैं हुंदर, द लैंड ऑफ सैंड ड्यून्स। और ये जगह इतनी कमाल की है कि चारों तरफ स्नो पीक्ड माउंटेन्स और उनके बीच में है ये सैंड ड्यून्स। और यहाँ की यूनिक अट्रैक्शन है द डबल हम्प्ड कैमल्स, जो कि पूरे इंडिया में आपको यहीं मिलेंगे। आज हमारा लद्दाख में 5वां दिन था। अब तक लद्दाख में हमने जितना भी ट्रैवल किया, जितनी जगहें घूमी, ईच एंड एवरी प्लेस वॉज मोर ब्यूटीफुल देन द प्रीवियस। एंड वी थॉट कि अब इससे ज़्यादा और लद्दाख क्या ही हमें खूबसूरत दिखा सकता है। लेकिन मैं जैसे ही सोच रहा था, हम पहुंच जाते हैं पेंगोंग। और भाई साहब, मेरी आंखें जो नज़ारा देख रही थी वो किसी सपने से कम नहीं था। पेंगोंग के ब्राउन पहाड़ों के बीच में क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर विद सन शाइनिंग ऑन इट मेड माई हार्ट टिकल फॉर द फर्स्ट टाइम। और यहाँ पहुँच के ये पहली बार लगा कि यस, आई हैव अराइव्ड द डेस्टिनेशन दैट मिलियंस वांट टू अचीव समडे। Pours through the blinds, wash away the worries like a winding tide. Yesterday left far behind, your sweet scent fills my lungs open wide. In this soft light, troubles fade away with you. No need for words to say your love, a gentle breeze that carries me through. I give up the world, the moon, the sky. For you, I'd reach so high. Across the ocean, I'd soar with pride. For you, I give up my dreams, my hopes, my view. For you,
What more could I ever do? I give up the world, the moon, the sky. For you,